हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी हुई होती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उसके कुछ रूल है जो हमको याद करने पड़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट रूल है अपना, फर्स्ट रूल क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो तब क्या होता है। जैसे ये अपना अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में पॉलिश अंदर की तरफ, ये उसका मुख्य अक्ष P, ये उसका फोकस और ये उसका वक्रता केंद्र। जब वस्तु अनंत पर हो, अब अनंत पर तो हम कैसे रखें, वस्तु को कैसे दिखाएंगे इसमें, तो हम कल्पना कर लेते हैं कि वस्तु हमारी अनंत पर रखी हुई है। अब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हमने कल कुछ नियम पढ़े थे। क्या क्या नियम थे। मान लो वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखते हैं। चलो कि एक तो अपना जैसे वस्तु, प्रकाश की किरण आई और फोकस से निकल गई, प्रकाश की किरण आई और फोकस से निकल गई, एक तो ये था। और दूसरा क्या था कि मुख्य अक्ष, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण क्या थी, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ चली जाती है, एक मिनट। जैसे ये अपना अवतल दर्पण, ये उसका मुख्य अक्ष P, ये उसका फोकस और ये C, वक्रता केंद्र। तो अपन ने क्या पढ़ा कि जब वस्तु अनंत पर हो, अब अनंत पर तो कैसे दिखाएं, तो अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनता है, किस साइड बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखो वस्तु अनंत पर है तो एक किरण यहाँ से आई, मान लो ये जो किरण है वो वस्तु से ही आ रही है, वस्तु से आई और कहाँ से निकल गई, फोकस से। कल रूल पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। ऐसे ही यहाँ पर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई और कहाँ से निकल गई, फोकस से निकल गई। मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से निकली, मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से निकली। ये क्या है अपना मुख्य अक्ष, क्या था ये अपना मुख्य अक्ष, क्या था मुख्य अक्ष। ये उसका ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ और ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र। वस्तु का ये अपनी कहाँ रखी हुई है, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दोनों जो लाइनें हैं परावर्तित किरणें हैं वो कहाँ मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और कहाँ बना, फोकस पर, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर बना। और कैसा बना, साइज में कैसा था, छोटा, वस्तु से छोटा। कैसा बना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा। तो अपन ने क्या पढ़ा, जब वस्तु अनंत पर हो। हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। तो क्या पढ़ा, जब वस्तु अनंत पर हो तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। इसके लिए क्या रूल था, कौन सा नियम लगाया था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से गुजर जाती है, दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। तो मुख्य अक्ष ये है अपना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, फोकस से निकली, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, फोकस से निकली। प्रतिबिंब कहाँ बना, दोनों किरणें कहाँ मिली, फोकस पर। तो ये क्या हुआ, प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक और उल्टा। जो अपने जो लेफ्ट हैंड साइड, जो बायां भाग होगा उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। और जो दाया साइड जो होता है, दाया भाग जो होता है, राइट हैंड साइड, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक तथा उल्टा, फोकस बिंदु पर था और कैसा था, वस्तु से छोटा। ये कुछ रूल है जो हमको याद करने पड़ते हैं कि वस्तु कहाँ रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब हम चलते हैं सेकंड रूल पर। देख लो आप, वस्तु अनंत पर हो तो क्या क्या होता है, देखो। अब अपना दूसरा रूल है, जब वस्तु C के पीछे हो, यानी वक्रता केंद्र के पीछे हो। दूसरा रूल क्या है, जब वस्तु C के पीछे हो, क्या है दूसरा रूल, जब वस्तु कहाँ हो, C के पीछे।
तो हम देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु सी के पीछे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वही अवतल दर्पण में। जब वस्तु, ये क्या हुआ अपना फोकस, जब वस्तु कहाँ रखी है अपनी सी के पीछे, जब वस्तु कहाँ रखी है सी के पीछे, सी के पीछे वस्तु रखी है, तो अपन का फर्स्ट रूल लगाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात किससे निकलती है, फोकस से। किससे निकली, फोकस से। ये तो था दूसरा। अब सेकंड रूल क्या हुआ, कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है और वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है। ये रूल भी पढ़ा था ना। तो अब ये दोनों किरणें कहाँ मिली, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना अपना वस्तु का, सी और एफ के बीच में। ये कोई अपनी वस्तु है ए और बी, तो इसका प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश। कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक तथा उल्टा। और प्रतिबिंब कहाँ बना, सी व एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। कैसा प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, जब वस्तु सी के पीछे होती है, वक्रता केंद्र के पीछे होती है वस्तु, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे होती है तो हमारा प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, सी तथा एफ के बीच में बना। और कैसा था, वास्तविक तथा उल्टा था। कैसा था, वास्तविक तथा उल्टा। तो फर्स्ट रूल क्या पढ़ा अपन ने, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और सेकंड रूल क्या था, जब वस्तु सी के पीछे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सी के पीछे हो तो अपने रूल लगाया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है और परावर्तन के पश्चात किससे निकल जाती है, फोकस से। और सेकंड क्या रूल लगाया अपन ने कि वक्रता केंद्र से आएगी प्रकाश की किरण और दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक उल्टा, और सी व एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बन रहा है ना। तो ये था अपना सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या पढ़ेंगे अपन, वो देखते हैं। जब वस्तु सी पर हो, थर्ड रूल क्या है, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, तो अपन ये मिटा देते हैं इनको। तो वस्तु जब सी पर हो, थर्ड रूल क्या पढ़ेंगे, जब वस्तु सी पर हो। ये पी हो गया, ये हो गया उसका एफ, ये हो गया सी। जब वस्तु कहाँ है, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर है वस्तु, तो क्या हुआ, दर्पण से आई प्रकाश, वस्तु से प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराई और क्या होगा, ये दर्पण से टकराई और फोकस से निकल गई, फर्स्ट रूल। और सेकंड क्या था, फोकस से निकलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। फोकस से निकलेगी और कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। फोकस से निकली और कहाँ चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कहाँ मिली, ये कहाँ मिली, जैसे पहला रूल क्या था, वस्तु, ये वस्तु है कोई अपनी ए बी, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण इससे टकराई, किससे टकराई, क्या था, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुआ, फोकस से निकल गई, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या था अपना, कि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है तो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये फोकस से आई और मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, तो ये कहाँ बनी, तो ये दोनों किरणें कहाँ मिली, सी पर ही मिली ना। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर बना। और कैसा बना, हमने बताया था बाएं भाग में जो प्रतिबिंब बनता है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सा है, राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, सी पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर। और कैसा बना, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का या वस्तु के बराबर। कैसा प्रतिबिंब था, वास्तविक तथा उल्टा, सी पर बना। उल्टा ही बनता है हमेशा, ए बी, ये हो गया ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब कौन सा है, ए डैश और बी डैश। तो अपन ने क्या पढ़ा, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होगी, सी पर होगी, तो अपना
प्रतिबिंब जो होगा वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। तो ये अपना हुआ थर्ड रूल। कौन सा रूल था ये अपना, थर्ड रूल। फर्स्ट रूल पढ़ा, क्या पढ़ा फर्स्ट रूल, जब वस्तु अनंत पर हो। सेकंड क्या पढ़ा, जब वस्तु सी के पीछे हो। और थर्ड रूल क्या पढ़ा, जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब अपन पढ़ेंगे फोर्थ रूल क्या है, देख लो आप इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब अपना थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल क्या था अपना, थर्ड रूल है जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, सी तथा एफ के बीच में होती है तो क्या होता है। जैसे ये अपना अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हुआ अपना, अवतल दर्पण। ये कौन सा हुआ, अवतल दर्पण। ये उसका क्या हुआ, मुख्य अक्ष। कौन सा हुआ, ये उसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये उसका ध्रुव हुआ, ये उसका फोकस हुआ और ये क्या हुआ, उसका वक्रता केंद्र। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में होती है तो क्या होता है, तो वो ही लगाएंगे अपन। अपना फर्स्ट रूल क्या था कि प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद मुख्य अक्ष से निकल गई। किससे निकल गई, मुख्य अक्ष से निकल गई, मुख्य अक्ष से नहीं फोकस से निकल गई। मुख्य अक्ष के तो समांतर आती है और किससे निकलती है, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आई और कहाँ से निकल गई, फोकस से। ये अपनी कोई वस्तु रखी हुई है। और सेकंड क्या था कि दर्पण वक्रता केंद्र से आएगी प्रकाश की किरण और वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। वक्रता केंद्र से आ रही है और वक्रता केंद्र से ही वापस चली गई। तो ये दोनों कहाँ मिली, यहाँ मिली। ये दोनों किरण कहाँ पे मिली, यहाँ पर मिली। ये क्या है, सी के पीछे, सी के पीछे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना, वास्तविक तथा उल्टा बना। ये तो ए और बी वस्तु ही, ये क्या हुआ, ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना अपना, प्रतिबिंब कहाँ बना अपना, सी के पीछे, सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, सी के पीछे। और वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना। और कैसा बना, वस्तु से बड़ा। कैसा प्रतिबिंब बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो अपन ने क्या पढ़ा, फोर्थ रूल में क्या था, ये कौन सा रूल चल रहा है, फोर्थ रूल। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो तो अपन ने फर्स्ट रूल लगाया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से परावर्तित तो हो जाती है, फोकस से परावर्तित हो जाती है। फर्स्ट रूल लगाया। सेकंड कौन सा लगाया कि वक्रता केंद्र से आई प्रकाश की किरण और वक्रता केंद्र से ही वापस चली गई। तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बना, सी के पीछे बना। कैसा बना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना और वास्तविक तथा उल्टा बना। कैसा बना, वास्तविक तथा उल्टा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना और कहाँ बना, सी के पीछे। तो ये था अपना फोर्थ रूल। अब अपन पढ़ते हैं इसका फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या कहता है, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु अपनी एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु एफ पर हो, फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर। जैसे ये अपना अवतल दर्पण, ये कौन सा हुआ, अवतल दर्पण। ये उसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हुआ पी, ये फोकस हुआ। ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र सी। ये क्या हुआ अपना मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा दर्पण हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ। ये उसका पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये कर्वेचर सेंटर हुआ। तो अपनी कहाँ रखी हुई है, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। जब वस्तु फोकस पर हो तो फर्स्ट रूल तो वही लगाएंगे, आई और मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से टकराई और फोकस से निकल गई। और सेकंड रूल क्या लगाएंगे अपन कि कहाँ से निकली। फर्स्ट रूल तो क्या था अपना,
जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर हो, दर्पण से टकराई किरण और मुख्य फोकस से निकल गई। और सेकंड रूल क्या लगाएंगे अपन कि इससे आने वाली प्रकाश की किरण किससे आने वाली, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी और वक्रता केंद्र से ही परावर्तित तो हो जाएगी। किससे गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी और वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है अपना, अनंत पर। अनंत पर ही तो बना। ये दो लाइनें जाकर कहाँ मिली, ये दो लाइनें जाकर कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी कहीं पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना अपना, प्रतिबिंब बना अपना अनंत पर। कहाँ बना प्रतिबिंब, अनंत पर। और प्रतिबिंब वो ही बना, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना। और कहाँ बना, अनंत पर। जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु फोकस पर हो। तो वही फर्स्ट रूल लगाया अपन ने। ये कोई वस्तु है अपनी ए बी, इससे आने वाली प्रकाश की किरण वस्तु से टकराई और फोकस से निकल गई, फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल क्या था कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाती है। तो ये था अपना फिफ्थ रूल, जब वस्तु एफ पर हो। अपन ने 5 रूल पढ़े, अब अपना है 6th रूल। क्या कहता है, 6th रूल है जब वस्तु P तथा F के बीच में हो। जब वस्तु P तथा F के बीच में हो तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु P तथा F के बीच हो, P तथा F के बीच में हो। कहाँ हो, P तथा F के बीच में। ये अपना कोई अवतल दर्पण, ये क्या हुआ, अवतल दर्पण। ये उसका हुआ मुख्य अक्ष, ये P हुआ अवतल दर्पण का, ये हुआ उसका फोकस और ये हुआ C। जब वस्तु कहाँ हो, P तथा F के बीच में, वस्तु कहाँ हो, P तथा F के बीच में, तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलो देखते हैं। P तथा F के बीच में होती है तो फर्स्ट रूल P तथा F के बीच में, तो फर्स्ट रूल तो वही लगाएंगे। दर्पण से आई प्रकाश की किरण, आई और कहाँ से निकल गई, फोकस से निकल गई। दर्पण से आई और कहाँ से निकल गई, फोकस से निकल गई। और सेकंड रूल क्या लगाएंगे कि वक्रता केंद्र से आई और वक्रता केंद्र से ही परावर्तित, वक्रता केंद्र से आई और वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो गई। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना इसका, दर्पण के पीछे बना। और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे राइट हैंड साइड में बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी या सीधा प्रतिबिंब होता है। आभासी तथा सीधा होता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। कहाँ बना इसका प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। तो अपन ने 6 रूल पढ़े, 6 रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमको याद करने हैं कि वस्तु जब कहाँ रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु P तथा F के बीच हो। जब वस्तु P तथा F के बीच में रखी हो, ये अपनी कोई वस्तु है ए बी, P तथा F के बीच रखी है, तो क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और फोकस से निकल गई, फोकस से निकल गई। और सेकंड रूल क्या था, वक्रता केंद्र से आई प्रकाश, वस्तु से आई प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से गुजरी और क्या हुआ, वक्रता केंद्र से ही वापस चली गई। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, कहीं ये 2 किरण कहीं दर्पण के पीछे जाकर मिली और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो बना A' और B' बना। ये क्या हुआ, सीधा बना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। और आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बना। तो ये थे हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाता है, वस्तु कहाँ रखी हुई होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।